आ सकते हो, लेकिन वेन के बारे में बोल रहे हो राइट ना। तो स्मूथ मसल बेसिकली इतनी सी रहेंगी, ज्यादा थिकनेस है क्या नहीं है। एज अगर आप कंपेरेटिवली अगर स्टडी करने के लिए जाओगे तो क्लैरिटी आ जाएगा, देखो उसका थिकनेस देखो कितना ज्यादा है, लेकिन इसका थिकनेस कैसा रहता है, कम रहता है राइट ना। आगे चलिए, इनके भी सेम मीनिंग नेमिंग आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। क्या रहेगा कि बेसिकली आउटर मोस्ट, यस ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना बन जाएगा। कम ऑन, ये वाला क्या रहेगा, ट्यूनिका मीडिया देखने को मिल जाएगा। और ये क्या रहेगा, ट्यूनिका इंटरना आपको देखने को मिल जाएगा। ट्यूनिका इंटीमा और इंटरना आपको देखने को मिल जाता है। आगे देखिए, देखो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अगर हम बोलने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे क्या क्या नोट डाउन करके रख सकता हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लूमेन कैसा रहेगा, लुमेन लार्ज इन कंडीशन में आपको देखने को मिलता है, वहां पे लुमेन कैसा रहता, स्मॉल इन साइज में। इसमें क्या हो रहा है कि आपका यस वाल्व्स आर प्रेजेंट, वाल्व्स आर क्या रहेगा, प्रेजेंट। एक्सेप्शन क्या निकल के आ जाएगा, पल्मनरी वेन, पल्मनरी वेन। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या रहेगा, स्मूथ मसल का जो थिकनेस रहेगा वो थिकनेस आपको देखने को मिलता है लो रहेगा, और बेसिकली कह सकते हैं थिन रहेगा राइट ना। थिन आपको इसमें देखने को मिल जाता है, इन एंड आउट राइट ना। और वाल्व्स मुझे किस तरह से देखने को मिल जाएंगे, वो इस तरह से रहेंगे इंटरनल लेयर में। ये मेरे क्या रहेंगे, वाल्व्स। इनको क्या करना है कि थोड़ा सा बेसिकली ध्यान में रख लेना। वाल्व फ्लैप आपको ऐसे देखने को मिल जाती है, जनरली किसके अंदर रहती है, वेन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नहीं होती है, क्यों, इसका रीजन बताता हूँ, रुको जरा, एक मिनट एक मिनट। ठीक है, यस बोलो, कहाँ पे, हर एक वेन के अंदर वाल होता क्या, यस वेन के अंदर आपको वाल देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन चीजों को क्या करना है कि थोड़ा सा ध्यान में रख लो। अभी देखो इसका थोड़ा सा अगर मैं डायग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंट करने के लिए जाऊँ तो आप इसको क्या कर सकते हो, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके रख सकते हो। देखो क्या हो रहा है, सिंपल तरीके से वाल्व का बेसिकली आपको क्या होता है, बहुत बार बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और प्रेजेंट मोमेंट में इसके ऊपर का एक बहुत खतरनाक डिसीज भी है बच्चों, वेरिकोज वेन। कुछ आपने सुना है क्या कभी, किसी ने तो सुना होगा वेरिकोज वेन के बारे में, किसने किसने सुना है, हाथ ऊपर करो। वेरिकोज वेन के बारे में सुना है, 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चों को, मतलब आप लोगों ने कहाँ पे, फैमिली के अंदर किसी ने सुना है या ऐसे बाहर कहीं सुना था, फैमिली के अंदर, फैमिली के अंदर किसने किसने सुना है, 1 2 3 4 5 लोगों ने, किसको हुआ है, हाँ। और यहाँ पे, और देखो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अभी आपको सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएगी। यहां तक बातें क्लियर हो चुकी है, ठीक है आगे बढ़ लेते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम वेन के बेसिकली स्ट्रक्चर में इसमें पढ़ लेते हैं। सोचो किसी पर्सन का बेसिकली हम देखो, और ये जनरली किसके अंदर होता है मालूम है, लेग्स के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा राइट ना। लेग्स के अंदर का कैसा रहता है स्ट्रक्चर आपको बोल देता हूँ, एक सिंपल सी बात इसमें समझ के ले लो। यहाँ पे हमारा क्या है बच्चों, हार्ट है राइट ना। यहाँ पे आपको हार्ट आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। अभी किसी पर्सन का डिसेंडिंग अरोटा से ब्लड कहाँ पे जा रहा है, डिसेंडिंग पार्ट के अंदर जा रहा है ना, या हमारे हिंड्स की तरफ चला जाएगा, यस ना, आपको लिम्स की तरफ जाता हुआ देखने को मिलता है। अब ये सोचो किसी पर्सन का, ये क्या करते हैं हम लेग्स के बारे में थोड़ा सा समझ के लेते हैं, या अगर किसी पर्सन का लेग्स आपको देखने को मिलता है तो यहां से ब्लड क्या होगा, ऊपर की तरफ जाने वाला है राइट ना। लेके आने वाली क्या रहेगी मेरे इसमें, आर्टरीज आपको इस तरह से ब्लड क्या होती है लेके जाते हुए मतलब देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इसी लेग से क्या निकल के चला जाएगा, मेरा वेन भी जाता हुआ देखने को मिलता है। तो वेन अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें राइट ना, इस तरह से क्या होती है वेन अगर मेरी जा रही है राइट ना, इस तरह से क्या होती है वेन अगर जाते हुए देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे बताओ, ब्लड का फ्लो अगर मैं बोलूं तो यहां से ब्लड का फ्लो इस तरह से जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, पैसिवली आपको जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन ब्लड अभी क्या हो रहा है, अपोजिट टू ग्रेविटी जा रहा है राइट ना। अपोजिट क्या होगा, ग्रेविटी की तरफ आपको इस तरह से ब्लड क्या होता है रन करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये जो ब्लड जा रहा है डेफिनेटली क्या नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, डेफिनेटली हाई प्रेशर। अभी देखो जैसे जैसे ब्लड ऊपर चला जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, प्रेशर ऊपर बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे ब्लड कम होता चला जाएगा तो नीचे क्या होगा, प्रेशर कम होता चला जाएगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होता है, ब्लड नीचे आने की कोशिश कर सकता है। लेकिन हमारे अंदर वैसा हो ही नहीं रहा, क्योंकि ब्लड का फ्लो हम एक ही जगह से देखते हैं, एक डायरेक्शन में होता है। अभी यहाँ पे वेन में एक डायरेक्शन में कैसे होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी इस तरह से वाल्व्स, क्या होती है, वाल्व्स आपको इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। अभी जैसे ही वाल्व्स एक्टिवेट हो जाती है, इससे क्या होता है कि पर्टिकुलर ब्लड अगर मेरा आना भी चाहे तो क्या होता है, ब्लड यहीं पे क्या होता है रुक जाता है, ऐसे क्या होगा रुक जाएगा, ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, ब्लड यहीं पे रुक जाएगा। ये वाली बातें क्या होती है कि इसमें परफॉर्म होती चली जा रही है राइट ना। ये फंक्शन हमारे बॉडी के अंदर अभी प्रेजेंट मोमेंट में चल रहा है, इसलिए ब्लड नीचे की तरफ आ ही नहीं रहा राइट ना। ये रहता है वास का फंक्शन। तो देखो हर एक जगह पे मेरी जरूरत है ना, अगर मेरा हाथ रहेगा, पैर रहेगा, वट एवर जो भी वेन रहेगी उसके अंदर मुझे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, वाव्स। एक्सेप्शन क्या रहेगा, पल्मोनरी वेन, क्योंकि वो कहां पे टूवर्ड द ग्रेविटी,
टूवर्ड द ग्रेविटी आ रहा है ना, तो यहाँ पे उसकी जरूरत है क्या, नहीं। लेकिन जो भी वेन अपोजिट टू ग्रेविटी बेसिकली ब्लड का फ्लो करके रखती है, उसके अंदर डेफिनेटली क्या रहेगा मेरे, इस तरह से वाल्स आपको देखने को मिल रही है। अभी इतनी बातें समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। अभी इसमें लेटर कंडीशन वेरिकोस वेन क्या होता है ये समझ के ले लो। कभी कभार कोई पर्सन अगर बहुत बेसिकली क्या होता है कि पर्टिकुलरली मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि एक्टिवली वर्क कर रहा है, कौन सा वाला, स्टैंडिंग वर्क, राइट ना। स्टैंडिंग वर्क इज नथिंग बट जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। दूसरी बात, जो बेसिकली स्टैंडिंगली कोई टीचिंग का अगर बेसिकली जैसे कि हम लोगों का टीचिंग में बहुत बेसिकली वर्क होने लगता है, राइट ना। थर्ड थिंग क्या रहेगा, आप अगर देखोगे मॉल के अंदर, इस बार आप जाओगे, राइट ना, तो देख लेना, जो भी बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड या मॉल वाले जो पर्सन रहते हैं, राइट ना, कुछ कपड़े वगैरह सेलिंग करते हो देखने को मिलते हैं, वो कम से कम अगर उनका 12 घंटे का भी ड्यूटी रहेगा ना, 12 घंटा उनको खड़ा ही रहना पड़ता है। उसमें से एक आध दूसरा घंटा किसी के लिए खाने पीने के लिए रुकने के लिए हो जाता है वही, न तो कॉन्स्टेंटली एवरी डे कितना बेसिकली उनको स्टैंडिंग रहना पड़ता है, 8 से 10 घंटे तो वो खड़े रहेंगे। अभी सोचो हर दिन कोई अगर इतना स्टैंडिंग वर्क कर रहा है, तो क्या उसका ऑलवेज ऑलवेज अपोजिट टू बेसिकली ग्रेविटी फंक्शन हो रहा है, किसका, वेन का। और ऐसे केस में आपकी वेन की धीरे धीरे जो ड्यूरेबिलिटी रहती है, वाल्व्स की ड्यूरेबिलिटी तो कम कम होने लगती है। अगर ऐसी चीजें हो गई तो क्या कंटिन्यूअसली आपके अभी यहाँ पे ब्लड का एक्यूमुलेशन होता चला जाएगा, ब्लड अभी एक्यूमुलेट हो लगा। और ब्लड अगर एक्यूमुलेट होने लगा है तो क्या है, वाल्व धीरे धीरे इस तरह से और बेंड होने लगेगी, और बेंड होने लगेगी। अगर ये बेंड होने लगी तो बताओ ब्लड अभी क्या हो रहा है, और नीचे 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 की तरफ, नीचे की तरफ और बढ़ता चला जा रहा है। जो ब्लड ऊपर जाना चाहिए था वो कहां पे आ रहा है, नीचे की तरफ आने लगा है। और नीचे की तरफ आने की वजह से अभी देखो ये वॉल के ऊपर क्या होता है बच्चों मालूम है, प्रेशर क्रिएट करने लगता है। क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करने, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर। अगर यहाँ पे प्रेशर बढ़ने लगा तो इस तरह से अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो किस तरह से होता है, आप लोग देख लेना आपके बेसिकल पेरेंट्स के बीच में क्या इस तरह स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है क्या। क्या इस तरह से ब्लड वेसल हो चुकी है क्या बॉडी के, बेसिकली यहाँ पे आपको ऐसे बहुत टार्टरस बेसिकली कह सकते हैं, या कॉइल्ड फॉर्म में क्या देखने को मिलती है, वेन देखने को मिल रही है। अभी इस वेन के अंदर सारा सारा क्या हो चुका है, ब्लड इस तरह से क्या होता है, एक्यूमुलेट होने लगता है। और ये वेन इतनी स्ट्रांगली आपको, देखो जनरल आपके आर्टरीज जब आप बेसिकली कुछ प्रेशर अप्लाई करते हो तब देखने को मिल जाती है, लेकिन इनको प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे सारे वेन आपको देखने को मिल जाते हैं। बिकॉज ऑफ व्हाट, उनके अंदर ब्लड अभी क्या हो चुका है, पूरा पूरा एक्यूमुलेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे वाल्व्स का पूरा बेसिकली मैकेनिज्म कोलैप्स हो चुका है। दिस इज नथिंग बट वेरिकोज वेन, इसे कहते हैं वेरिकोज वेन। मैकेनिज्म समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, राइट ना। तो अभी घर पे जाके बेसिकली देखोगे तो क्लैरिटी है, भाई साहब ये ऐसे हुआ है, तो आप बोलोगे सर इसको रिकवर कैसे करें। जस्ट एक मैकेनिज्म रहता है, जनरली डॉक्टर इसको सजेस्ट करते हैं क्या, यहाँ से और यहाँ से कट कर दो। इसको अगर आपने रिमूव करके रख दिया, और यहाँ पे जैसे बाईपास सर्जरी हम करते हैं ना, ब्लॉक होने के बाद हम क्या करते हैं, नया बेसिकली उसमें पाइप डालते हैं, वैसे क्या करोगे इसमें पाइप डालो, उस पाइप के अंदर भी क्या रहेगा आपका, वाल्व्स, और वो मैकेनिज्म फिर से क्या होता है, कंटिन्यू होता है देखने को मिल जाता है। ये मैकेनिज्म रहता है। कई कई भी जगह पे बेसिकली आप मेडिसिन के हिसाब से अगर प्रॉपर तरीके से वो ब्लड फ्लो हो गया, तो वो उसमें क्या होता है, मेडिसिन भी इसमें अप्लाई करते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन सर्जरी से क्या होता है, इसका मैकेनिज्म परफॉर्म होता है देखने को मिलता है। ये रहेगा वेरिकोज वेन। लेकिन इससे भी खतरनाक चीज है, मेल के अंदर परफॉर्म हो रही है वेरिकोज सिल। वेरिकोज वेन, ये वेरिकोज वेन, ये मैटर है, समझ में आ रहा है। लेकिन इससे भी खतरनाक क्या है, वेरिकोज सिल, वेरिकोज सिल और वेरिकोज सिल और वेरिकोज सिल इस तरह से कंसेप्ट आते हो देखने को मिलता है। दिस इज रिलेटेड टू टेस्टिस। ये क्या होता है, मेल के अंदर बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब मुझे बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, हम जब टेंथ में एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हमने पढ़ा था, तो उस टाइम पे एक बात हमने देखी थी कि मेल की जो टेस्टिस रहती है इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, और फीमेल की ओवरीज इनसाइड द बॉडी। अभी बताओ कि इसमें दोनों जगह पे गैमेट का प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन मेल की बेसिकली टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी क्यों है, क्योंकि स्पर्म का प्रोडक्शन करने के लिए बॉडी से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। अभी बोलो अगर किसी पर्सन को वेरिकोज सील हो चुका है, राइट ना, मतलब उसके टेस्टिस के अंदर ऐसा ही कंडीशन क्या हो चुका है कि वेन जो जा रही है वो स्ट्रेट हो रही है, लेकिन अभी क्या हो चुकी है, कॉइल्ड हो रही है। क्या हो रही है, कॉइल्ड हो रही है। तो क्या उस बेसिकली टेस्टिस के पास यहाँ पे CO2 कंटेनिंग ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, और CO2 कंटेनिंग ब्लड ज्यादा मतलब टेम्परेचर कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। अगर टेम्परेचर टेस्टिस में बढ़ गया तो क्या वो पर्सन कभी स्पर्म का अच्छे से प्रोडक्शन कर पाएगा। तो वेरिकोसिल इट अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनफर्टिलिटी ऑफ मेल।
समझ में आ रहा है आगे जाके इन फ्यूचर में कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, राइट ना। तो इन चीजों को क्या करना कि थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इसको ओवरकम करने का सिंपल सा मैकेनिज्म है, क्या है, थोड़ा बॉडी को अच्छे से कह रहे एक्टिवेट करके रखो, मतलब एक्सरसाइज रहेंगे, बॉडी की जो मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं, पेल्विक के जो अलग अलग तरह के मूवमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, वो अगर अच्छे से हो रही है, राइट ना, और प्रॉपर बॉडी को अगर रेस्ट दे रहे हो तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर स्टैंडिंग वर्क बहुत ज्यादा हो रहा है तो ऐसी चीजों को आपको क्या करना चाहिए, अच्छे से रेस्ट लेना है, राइट ना, और उसको ओवरकम कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आ जाते हैं कि जिनके अंदर क्या होता है, वेरिकोस सिल का बेसिकली अभी का प्रेजेंट मोमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, मेडिसिन से आप उसको रिकवर कर सकते हो, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन में अगर आ रहा है तो प्रॉब्लम क्या करना है कि ध्यान में रख लेना, राइट ना। अभी इन चीजों को आप पर्टिकुलरली थोड़ा मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में लेने की जरूरत नहीं है, मैं एक चीजें आपको क्या कर रहा हूँ इसमें क्लियर करके दे रहा हूँ। कभी कभार क्या होता है कि मेल के अंदर ये वेरिकोस सिल के वजह से टेस्टिस के पास क्या होता है, इस पर्टिकुलरली पेनफुल कंडीशन क्रिएट होने लगती है, राइट ना, दिस इज द बेसिक एक सिम्टम्स देखने को मिलता है, लेकिन ये सिम्टम्स ऑलवेज वेरिकोस सिल का रहेगा ऐसी कोई बात नहीं है, रटना। वो रीजन कोई अलग से भी बन सकते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली अगर बेसिकली क्या होता है मेल के अंदर इस तरह से अगर पेनफुल कंडीशन क्रिएट हो रहे तो डेफिनेटली उसको क्या करना चाहिए, पर्टिकुलरली जो एंड्रोलॉजिस्ट, नॉट अ गायनेकोलॉजिस्ट, फीमेल की होती है कौन, गायनेकोलॉजिस्ट, और मेल का कौन रहता है, एंड्रोलॉजिस्ट, तो एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाके आपको कंसर्न कर लेना चाहिए। फिर आपका बेसिकली क्या होगा, एक्सरे वगैरह हो जाएगा, वहां पे अगर वेन किस तरह से क्या नहीं वो अंडरस्टैंड हो जाएगी, और आगे जाके बेसिकली मैकेनिज्म फिर से आप उसमें मेडिसिन से या अल्टीमेटली क्या होता है कि सर्जरी से आप उसको रिमूव कर सकते हो, राइट ना। इन चीजों को क्या करना कि ध्यान में रख लेना। समझ में आ रहा है वेरिकोस वेन का क्या मैकेनिज्म होता है, तो वाल इसमें होना जरूरी है। अभी दूसरी बात क्या होती है कि इसके अंदर देखो कंडीशन फिर से एक बार चेंज होती हुई देखने को मिल जाएगी, वो चेंज क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर वेन देखोगे और बेसिकली क्या होती है आपके आर्टरीज अगर देखोगे तो क्या लगता है किसके अंदर प्रेशर ज्यादा रहेगा रे, आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर कैसा रहता है बच्चों मेरा, ज्यादा देखने को मिल जाता है। वही वेन के अंदर ब्लड प्रेशर मेरा कैसा रहता है, लो होता हुआ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहां से ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा है, लेकिन यहां से ब्लड क्या हो रहा है पूरा मतलब ओवरऑल बॉडी के अंदर जा रहा है, ये वाली बातें इसमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन वही अगर एक्सेप्शन के केस के अंदर बोलूं तो बताओ, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर कम या ज्यादा, ज्यादा, और पल्मोनरी वेन के अंदर प्रेशर कम, क्या सारी सारी एक्सेप्शन की चीजें आ रही है, आर्टरीज और वेन के अंदर बहुत सारे एक्सेप्शन आ जाएंगे, वाल्व्स के बारे में, ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, प्रेशर के बारे में, अलग अलग तरह के एक्सेप्शन आ रहे हैं, राइट ना। लेकिन एक एक्सेप्शन कभी नहीं आता है, वो कौन सा वाला मालूम है, कैपिलरीज के बारे में। कैपिलरीज इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, एंड दैट सिंगल लेयर वी कॉल्ड एज अ एंडोथेलियम, और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बनता हुआ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो कैपिलरीज आ रही है वो कैपिलरीज कैसे बनेंगी, इनका तो आपने बेसिकली आर्टरी और वेन का आपने क्या किया इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया, लेकिन अगर मैं कैपिलरीज अगर मैं बोलूं तो इस तरह से क्या होता है, सिंपल सा लेयर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, राइट ना। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का बेसिकली क्या होता है, एक लेयर आपको देखने को मिलता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, और इसको कहता हूं एंडोथेलियम, दैट्स इट। क्लियर है, ये कैपिलरीज के बारे में इतनी सिंपल सी बात क्या करना है ध्यान में रखना। एनी डाउट, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर ज्यादा रहेगा, क्योंकि ब्लड क्या कर रहा है हार्ट से लंग की तरफ लेके चला जा रहा है, तो जब भी ब्लड हार्ट से बाहर जा रहा है हाई प्रेशर से जाएगा। पर्सन कितना सुंदर एकदम मस्त तरीके से सोया है देखो, समझ में आ रहा है, प्रेशर कैसा होना चाहिए इसमें, आर्टरी के अंदर ज्यादा होना चाहिए और वेन के अंदर कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए, राइट ना। ये वाली बातें कम होता है, ऐसे हम इसमें क्या करते हैं डिस्कस करके रख सकते हैं। एनी डाउट, क्लियर हो रहा है। इन चीजों को क्या करना कि थोड़ा सा समझ लेना, दिस इज नथिंग बट करेगा डबल सर्कुलेशन का ये टॉपिक है हमारा। हाँ, डायमीटर अगर मैं बोलूंगा तो यहाँ पे लूमेन का कैसा डायमीटर ज्यादा रहेगा और यहाँ पे कैसा रहेगा, कम रहेगा, राइट। हाँ, क्या, लुमेन सर, हाँ जो बेसिकली जिसका लुमेन ज्यादा उसका डायमीटर ऑब्वियसली कैसा रहेगा, ज्यादा ही रहेगा ना, इंटरनल जो कैविटी रहेगी ना, लुमेन रहेगा, उसी के बारे में हम बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैसा रहेगा डायमीटर, ऑब्वियसली मेरा कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है स्मूथ मसल का थिकनेस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन करके ब्लड हर एक जगह पे लेके जाना जाना है, राइट ना। तो ये वाली बातें इसमें देखने को मिल जाएंगी। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, कभी कभार मस्ती बेस्ती उल्टे उल्टे करते समय एक क्या बोलते हैं इसमें, ब्लड वेसल एक के दूसरे के ऊपर बेसिकली क्या होते हैं वो चढ़ने को देखने को मिल जाते हैं, तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं, आप उसको नॉर्मल रिलैक्स में हाथ में रखोगे ना तो बॉडी के हर एक बेसिकली ब्लड वेसल का एक पोजीशन है वो क्या होगा, नॉर्मलाइज होता हुआ देखने को मिल जाएगा, राइट ना। और उसको प्रेसिंग करता हुआ देखने को मिलता है तो वो भी क्या होते हैं नॉर्मल स्टेट में आते हुए देखने को मिल जाएंगे, राइट ना। तो उसमें जरा जरा कभी कभार दिक्कतें हो जाती है, पेनफुल कंडीशन आ जाती है, लेकिन नॉर्मलाइज भी हो जाता है, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है।
तो इन चीजों को क्या करना कि इस तरह से आप स्टडी कर सकते हो। लेकिन डबल सर्कुलेशन के अंदर और एक टॉपिक आपको दिया जा रहा है, पोर्टर सिस्टम बोल के दिया जा रहा है। ठीक है, तो अभी पोर्टर सिस्टम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो पोर्टर सिस्टम क्या है मेरा, क्या होता है मेरा इसमें पोर्टर सिस्टम। ठीक है, अभी पोर्टर सिस्टम क्या होता है, सिंपल सी बात है। देखो मुझे बताओ, जब मेरा बेसिकली एक ऑर्गन है, राइट ना, एक ऑर्गन है, वहां से अगर बेसिकली डीऑक्सिजनेटेड ब्लड अल्टीमेटली किसके पास जाना चाहिए रे? मेरा क्वेश्चन है, सुनो क्वेश्चन को सुनो। डीऑक्सीडेंटेड ब्लड कहाँ पे जाना चाहिए? हार्ट के पास जाने हैं, राइट ना। तो ये वाली बातें हम क्या करते हैं, इसमें से थोड़ा सा डिस्कस करके रख लेते हैं। सोचो मेरा क्या है, इस तरह से एक ऑर्गन आपको देखने को मिलता है, ये मेरा ऑर्गन है, राइट ना। और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, हार्ट आपको देखने को मिलता है, राइट ना। ये हमारा हार्ट है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ब्लड जाना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यहां से क्या निकलेगी रे मुझे बताओ पहले, ऑर्गन से क्या निकलेगी? इस तरह से पहले क्या नहीं, कैपिलरीज निकल जाएंगे, क्या निकलेंगे? कैपिलरीज। और कैपिलरीज का एक कॉमन बेसिकली ब्लड वेसल बनेगा, कौन? वेन, राइट ना। और आगे जाके ये क्या होता है कि आपके हार्ट के पास जाता हो देखने को मिल जाता है, राइट ना, हार्ट के पास चला जाएगा। लेकिन हार्ट के पास न जाते हुए ये किसी और एक ऑर्गन के पास चला जाता हो देखने को मिल जाता है ब्लड, किसके पास जाएगा? किसी और ऑर्गन के पास। तो मैं यहाँ पे दूसरा ऑर्गन इसमें क्या करता हूँ, कंसिडर कर लेता हूँ, ये मेरा क्या रहेगा, एक दूसरा ऑर्गन कंसिडर कर लेते हैं हम। यहाँ पे मेरा दूसरा ऑर्गन है, राइट ना। और इस ऑर्गन के पास भी अगर मुझे ब्लड वो पहुंचाना है तो ऑब्वियसली उसमें भी क्या आएंगे, इस तरह से मेरे कैपिलरीज आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर इस ऑर्गन से आगे जाके ब्लड ऑब्वियसली किससे, वेन से कहां पे चला जाएगा मेरे, इसमें हार्ट के अंदर आपको जाता हो देखने को मिल जाता है, राइट ना। इस तरह से बातें आपको देखने को मिलते हैं। ऑर्गन ये मेरा फर्स्ट ऑर्गन है, राइट ना, फर्स्ट ऑर्गन। और ये मेरा रहेगा सेकंड ऑर्गन आपको देखने को मिल जाता है। और अल्टीमेटली यहाँ पे करेगा मेरा हार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अभी इस चीजों को क्या करना कि थोड़ा सा ध्यान में रख लो। इसमें मैं नाम क्या दे रहा हूं वो समझ कर लो, ये मेरे क्या है, कैपिलरीज करेंगे, कैपिलरीज। ये भी क्या है मेरी, कैपिलरीज। और बीच में जो आती है वो कौन रहेगी मेरी, वेन, क्या रहेगी, वेन। समझ में आ रहा है? ये मेरे क्या रहेगी, वेन। तो जब ब्लड कैपिलरी से कैपिलरी के साथ किसी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के जब जाता है, तो जो सिस्टम बनता है, जो सिस्टम बनता है वही क्या रहता है मेरा, पोर्टल सिस्टम। तो बताओ पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट बिटवीन द टू ऑर्गन, और ऑर्गन और हार्ट, दो ऑर्गन के बीच में, राइट ना। इसमें ब्लड कहां से निकल रहा है, कैसे एंटर करेगा, कैरी कौन करता है, एक वेन, राइट ना। तो कैपिलरी, वेन, कैपिलरी, ऑर्गन टू ऑर्गन। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ इसके अंदर मेरा ब्लड कौन सा रहेगा? यस वेरी गुड, क्या रहेगा, डीऑक्सीडेंटेड ब्लड। तो जब इस तरह से कोई ब्लड का सर्कुलेशन होता है, किसी सिस्टम से अगर सर्कुलेशन होता है, तो इस तरह के सर्कुलेशन हम क्या कहते हैं, पोर्टर सिस्टम और पोर्टर सर्कुलेशन, राइट ना। यहाँ पे डायरेक्टली ब्लड क्या मेरा बेसिकली हार्ट के पास आ रहा है क्या, नहीं। ये क्या हो रहा है कि अलग अलग बेसिकली क्या होता है कि पार्ट से, ऐसे रीजन से आपको जो देखने को मिल जाएगा। तो एनसीटी के अंदर तीन तरह के पोर्टल आपको इसमें इंट्रोड्यूस करके दिया जा रहा है। एक होता है हिपैटिक पोर्टल, दूसरा रहता है आपका बेसिकली हाइपोफाइसियल पोर्टल, और थर्ड वाला रहता है किसका, ये बेसिकली रिनल पोर्टल। क्या होता है, रिनल पोर्टल। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से तीन पोर्टल के बारे में अभी हम पढ़ने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग को क्या करता हूँ, ये पोर्टल के बारे में अभी इंट्रोड्यूस करके दे रहा हूँ। पहला वाला जो पोर्टल मेरा इसमें देखने को मिल जाएगा, राइट ना। पहला वाला जो पोर्टल मुझे देखने को मिलता है वो रहेगा मेरा इसमें, चलो हम रिनल पोर्टल के बारे में क्या करते हैं पहले अंडरस्टैंड करके रख लेते हैं। फर्स्ट कौन सा रहेगा, रिनल पोर्टल। रिनल पोर्टल आपको इसमें देखने को मिलता है। बताओ रिनल पोर्टल मतलब ये पोर्टल किसके किसके बीच में रहेगा, किडनी और अदर ऑर्गन के बीच में, राइट ना। ऑर्गन इसमें मैं बोल देता हूं, पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट बिटवीन द क्या रहेगा, प्रेजेंट इन क्या रहेगा, यस ऑर्गन, एंड क्या रहेगा, किडनी। क्या रहता है, किडनी। ये बेसिकली आपको देखने को मिलता है किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, जस्ट लाइक एग्जांपल रहेगा बच्चों एम्फीबियंस। इसका बेस्ट एग्जांपल ले लेना, कौन, फ्रॉग। फ्रॉक के अंदर आपको देखने को मिलता है, फ्रॉक के बारे में मैं टीचिंग करूंगा तो वहां पे आपको बेसिकली रेनोपोर्टर सिस्टम देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे छोटा सा मैं इसमें फ्रॉग निकाल रहा हूं, तो देखो ये मेरा फ्रॉग है, अयो देखो इस तरह से क्या हो रहा है, फ्रॉग मेरा आ रहा है। हमारे यहाँ फ्रॉग ऐसे होता है। अरे था बाकी जरा, अब बोलो, आ गया।
ए, ये फ्रॉग है, विषय संपला। ये कौन है? फ्रॉग है। अब देखो मुझे क्या कहना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्रॉग के अंदर क्या रहेंगे, इस तरह से आपको किडनी देखने को मिल जाएंगी। अरे सर नो, ये क्या, अरे देवा, इस किडनी को क्या हो गया? है, रुको पहले, अभी कंसेप्ट होने दो। ये क्या रहेगा? फ्रॉग आपको देखने को मिल जाता है, राइट ना? तो फ्रॉग के मेरे क्या है, किडनीज आपको देखने को मिलते हैं, क्या रहेंगे? किडनी। अभी दूसरी बात बेसिकली क्या हो रही है कि यहाँ पे इसका चेहरे के पास ये रहेगा एंटीरियर रीजन, और यहाँ पे क्या रहेगा? पोस्टर। पोस्टर अभी बताने की जरूरत नहीं, पोस्टर कहाँ पे रहेगा, कैसा रहेगा, राइट ना? तो आप इसको अंडरस्टैंड करके रख सकते हो। तो इस पोस्टर सिस्टम से क्या होता है, जो भी इसमें अभी ऑर्गन आ जाएंगे, ब्ला 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 ब्ला, राइट ना? तो यहां से सारा ब्लड देखो, यहाँ पे करेगा पोस्टेरियर ऑर्गन में यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके देता हूं, क्या रहेगा? ऑर्गन। इन ऑर्गन से क्या होता है, ब्लड किसके अंदर जा रहा है मेरे? यस, किसके अंदर जा रहा है? किडनी के अंदर। तो इस तरह का जो पोर्टल सिस्टम, ये जो सिस्टम बनता है, इसको क्या कहते हैं? पोर्टल सिस्टम। समझ में आ रहा है? एक ऑर्गन, दूसरा ऑर्गन, लेकिन इसका भी यहाँ पे क्या रहेगा? हार्ट रहेगा ना रे बाबा, रटना। इस तरह से हार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और एक चैम्बर निकाल देता हूं, होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये फ्रॉग है, कितने चैम्बर का? अभी समझ में आ रहा है? तो ब्लड डायरेक्टली बेसिकली किसके पास आएगा? हार्ट के पास आया क्या? नहीं आया, कहाँ पे? किडनी के पास। तो इस तरह से क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो रहता है वो पोर्टल सिस्टम हम इसमें बेसिकली देख लिया। और ब्लड कहाँ से कहाँ आ गया, देखो अदर ऑर्गन से ब्लड कहाँ पे आ चुका है? मेरे किडनी के पास। तो यही जो बेसिकली होता है, ये क्या रहेगा? पोर्टल सिस्टम। दैट्स इट। पहला सिस्टम समझ में आ रहा है? ये सिंपल से रहता है, किसके अंदर रहेगा? ये बेसिकली आपके इस फ्रॉग के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है? दूसरा वाला यहाँ पे आ जाएगा, वो रहेगा आपका हिपेटिक पोर्टल। कौन सा रहेगा? हिपैटिक पोर्टल आपको देखने को मिलता है, रखना। तो हिपैटिक पोर्टल किसके कंसर्न में रहेगा? ऑर्गन टू लिवर। यस, गुड। क्या रहेगा? ऑर्गन टू लिवर रहेगा। लिवर के बीच में आता हो देखने को मिलता है। एग्जांपल जस्ट लाइक कौन सा रहेगा? ह्यूमन के बारे में ले लो। ह्यूमन के अंदर क्या होता है, परफॉर्म होता है देखने को मिल जाएगा। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, रखना। अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे पर्सन का, अभी हम क्या करते हैं, कोई भी अगर ह्यूमन का कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ पे पहले तो क्या हो रहा है, आपका स्टमक आ जाएगा, और स्टमक से क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आपको देखने को मिल जाएगा, राइट ना? इस तरह से क्या होता है, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से आता हो देखने को मिलता है। अभी बताओ, यही पे पर्टिकुलरली आपका क्या रहेगा, किसी पर्सन का क्या देखने को मिल जाएगा? इस तरह से लिवर आपको देखने को मिल जाएगा, राइट ना? इस तरह से लिवर आपको आता हो देखने को मिल जाएगा, राइट? अभी देखो ये क्या है मेरा, कंसिडर करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है मेरा? लिवर आपको देखने को मिलता है, क्या होता है? लिवर। तो यहां से देखो किस तरह से ये आपके करेंगे, वो वेन आपको देखने को मिल जाएंगे, और वेन से क्या निकल के आ चुके हैं, इस तरह से मेरे कैपिलरीज, और इस तरह से करेंगे मेरे ये कैपिलरीज। समझ में आ रहा है? तो ये कैपिलरीज, लेकिन बीच में क्या है? वेन। तो बताओ यहां से जो डिऑक्सिजनल ब्लड अल्टीमेटली किसके पास आ गया? लिवर के पास। तो इसमें हमारा देखो, जब जब बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन से इस तरह से क्या होता है, डिऑक्सिजनल ब्लड जाता है, तो उसके अंदर से ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स, जो भी बेसिकली न्यूट्रिएंट रहेंगे, वो किसके पास आ रहे? मेरे लिवर के पास आते हुए देखने को मिल जाएंगे। क्या समझ में आ रहा है? दिस इज नथिंग बट क्या रहेगा? हिपैटिक पोर्टल, राइट ना? तो ये मेरा क्या बनता है? हिपैटिक पोर्टल। ये मेरा इसमें आता हुआ देखने को मिलता है। हिपैटिक पोर्टल मेरा ऐसे बनेगा। समझ में आ रही है? ये क्या बन गई? कैपिलरीज। ये मेरी कैपिलरीज, और ये मेरी वेन, राइट ना? कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं हम? हिपैटिक पोर्टल वेन। ये मेरी जो वेन बनेगी, बताओ ये कौन से रहेंगे? रिनल पोर्टल वेन। ये मेरे कौन बनेंगे? हिपैटिक पोर्टल वेन। समझ में आ रहा है? इस तरह से सारा न्यूट्रिएंट्स कहां पे जा रहा है? लिवर के पास। स्पेशली अभी के लिए ध्यान में रख लेना, अमाइनो एसिड जाता हो देखने को मिलता है। अमाइनो एसिड का कन्वर्जन, अमाइनो एसिड का कन्वर्जन। देखो हिपैटिक वेन और हिपैटिक पोर्टल वेन का डिफरेंस है। हिपैटिक वेन यहां से देखो कहां पे चली जाएगी? हार्ट के पास। वो कौन सा ब्लड, किसका ब्लड लेके जा रही है? लिवर का डिऑक्सिजनल ब्लड कहां पे जा रहा है? मेरे हार्ट के पास। लेकिन हिपैटिक पोर्टल वेन इंटेस्टाइन से डिऑक्सिजनल ब्लड लिवर के पास लेके जा रही है। तो क्या दोनों का मीनिंग अलग अलग है, राइट ना? दोनों का मीनिंग क्या होगा? अलग अलग बनता है देखने को मिलता है। दिस इज अल्टीमेट क्या रहेगा मेरा? सेकंड वाला। इस आपको पोर्टल सिस्टम देखने को मिलता है। अभी थर्ड वाला जो पोर्टल सिस्टम देखने को मिलता है, वी कॉल्ड एज अ हाइपोफैसियल पोर्टल। थर्ड वाला कौन सा रहेगा? हाइपोफैसियल पोर्टल। इसको हम ना देते हाई हाइपोफैसियल पोर्टल। अब बोलोगे सर ये हाइपोफैसियल वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है हमारे इस पिट्यूटरी ग्लैंड को। ओके, तो आपको क्लैरिटी आता होगा। देखो ब्लड कहां से? ऑर्गन से। ऑर्गन से कहां पे चला जाएगा बताओ? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। ऑर्गन से कहां जाएगा?
पिट्यूटरी ग्लैंड के पास होता है देखने को मिलता है। तो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके देता हूं, तुम लोगों को क्लैरिटी आ जाएगा। तो क्या इस तरह से ब्रेन का ऊपर वाला स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाता है। और आगे जाके इसी के कॉन्टेक्ट के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, इस तरह से हमारे क्या होते हैं, एक आपको ग्लैंड आपको देखने को मिलते हैं बायलोब्ड, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी। दिस इज नथिंग बट करेंगे मेरे पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहाँ पे ऊपर वाला जो रीजन है वो किसका है, हाइपोथैलेमस का। ये क्या होता है मेरा हाइपोथैलेमस। चलो नेमिंग कर लेते हैं। ये कौन है मेरे हाइपो, यस ना, एक मिनट इसमें एच नहीं होगा, ओ सिर्फ रहेगा। हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस आपको देखने को मिलता है। तो हाइपोथैलेमस ये क्या रहेगा पूरा बेसिकली हाइपोथैलेमस के बाद में इसमें इंट्रोड्यूस करके दे रहा हूं। अब देखो यहां पे मेरे क्या रहेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड का पहला पार्ट, इसको कहते हैं एंटेरियर, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये वाला पीछे वाला जो रहता है इसको कहते हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आपको देखने को मिल जाएगा। कितनी बातें क्लियर हो रही है, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और सेकंड वाला पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट ना। इस तरह स्ट्रक्चर आपको इसमें देखने को मिल जाती है, राइट। अभी देखो क्या हो रहा है, वो रहेगा बेसिकली क्या रहेगा, इसको अभी अभी जरूरत नहीं है, ये इंटरमीडिएट का बेसिकली पार्ट आपको देखने को मिल जाता है। ये जनरल देखो हमारे अंदर डेवलप नहीं होता है, ये डेवलप होता है कहाँ पे कि पर्टिकुलर होता है आपके रेप्टाइल्स के अंदर और बेसिकली एम्फीबियंस के अंदर, राइट ना। इंटरमीडिएट पार्ट रहता है, राइट ना। राइट, पास डिस्टालिस, पास नरोसा और पास इंटरमीडिया, बेसिकली हम इसको कहते हैं मिडल पार्ट इसको कहते हैं। लेकिन वो हमारे अंदर डेवलप नहीं है, लेकिन यहाँ से बेसिकली हार्मोन रहता है, राइट ना। उसका रोल आएगा कहाँ पे, केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर, तो वहां पे पढ़ लेंगे। अभी जरूरत किसके उसके बारे में देख लो। नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा कि यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो इस तरह से क्या होता है, पोर्टल सिस्टम आपको तो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो हाइपोथैलेमस से क्या निकल के आ चुके हैं सारे मेरी वेन, क्या होती है वेन। अभी यहाँ पे कैपिलरीज के साथ ये मेरा कॉमन क्या बन जाएगा, एक वेन बेसिकली बनते हुए देखने को मिलते हैं। और वेन आगे जाके किसके अंदर आ चुके हैं मेरे, यस आते हुए देखने को मिलती है आपके पर्टिकुलरली यस एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, राइट ना। तो ये जो बेसिकली मेरा पोर्टल सिस्टम बन चुका है, ये वाला जो बन चुका है इसको कहते हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल, राइट ना, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम इसको कैसे थे। या बेसिकली ये जो पोर्टल सिस्टम किसके बीच में, ऑर्गन एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट ना। तो इस पर्टिकुलरली पार्ट को हम एक और एक नाम दे सकते हैं, कौन से वाले कि मेरे एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, इसको कहते हैं एडेनो हाइपोफाइसिस, एडेनो हाइपोफाइसिस ऐसे भी नेमिंग करते। और ये वाला जो पार्ट रहेगा इसको क्या कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो देखो हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन को मुझे कहां पे भेजना है, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। तो जब ये बेसिकली भेजना होता है तो क्या हो जाएगा, यहां से हार्मोन जो आएंगे वो हार्मोन किसके अंदर आ गए मेरे कैपिलरीज से वेन के अंदर। और धीरे 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 ये हार्मोन कहां पे चले जाएंगे मेरे, यस एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास चले जाते हैं। तो आपने कुछ ऐसे हार्मोन सुने होंगे, देखो यस GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो देखो क्या होता है, या बेसिकली क्या होता है TSH या अलग तरह ACTH, राइट ना। मैं इसमें GnRH के बारे में बोलता हूँ, कौन सा हार्मोन रहेगा, GnRH। इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन किसका है, बेसिकली मेरे हाइपोथैलेमस का है, किसका है हाइपोथैलेमस का। और आगे जाके ये हार्मोन धीरे 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 किसके पास आ गया, एडेनोहाइपोफाइसिस और कहते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी पास। तो यहां से क्या होते हैं कि आपको गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होते देखते मिलते, कौन से, गोनाडो गोना गोनाडोट्रोपिन। ये हार्मोन क्या होती है बेसिकली आपको रिलीज होते देखने को मिलते हैं। एक गोनाडोट्रोपिन कौन है, एक तो LH और दूसरा क्या होता है FSH। तो बताओ LH FSH हार्मोन किसके, LH FSH हार्मोन किसके, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। और किसका हार्मोन है ये, पिट्यूटरी ग्लैंड, एडेनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस, एंटेरियर पिट्यूटरी, एंटेरियर पोस्टेरियर। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। तो बताओ LH एंड FSH ये गोनाडोट्रोपिन है, क्या है गोनाडोट्रोपिन है, हार्मोन किससे, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के, राइट ना। लेकिन इनको रिलीज करने के लिए क्या मुझे ऑर्डर देना पड़ रहा है, और वो ऑर्डर कौन देती है, कौन देती है, कौन देती है, कौन सी ग्लैंड देती है, हाइपोथैलेमस इन द फॉर्म ऑफ GnRH। जब हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज होगा कौन से पोर्टल के अंदर, हाइपोफैसियल पोर्टल के अंदर, धीरे धीरे हार्मोन कहां पे जाएंगे, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करेंगे, गोनाडोट्रोपिन। उसमें पहला कौन सा रहेगा और दूसरा कौन सा रहेगा, दैट्स इट, दिस इज द पोर्टल सिस्टम। ये हमें क्या होता है इस तरह से मदद करता हुआ देखने को मिल जाता है। बोलो क्या पोर्टल सिस्टम समझ में आ चुका है, क्लियर। ये तीन तरह के पोर्टल सिस्टम हमने क्या किया यहाँ पे रिवाइज करके रख दिए, दैट्स इट। यहाँ पे क्या हो चुका है, ये पोर्टल सिस्टम का भी टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है, राइट ना हो।
अभी देखो यहां से भी क्या होता है कि आप न्यूट्रिएंट्स देखोगे तो कहाँ पे चले जा रहे हैं, मेरे लिवर के अंदर जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ से जो यूरिया कंटेनिंग ब्लड रहेगा वो कहाँ पे जाएगा, मेरे किडनी के अंदर जाता हुआ देखने को मिल जाता है। राइट ना। तो यहाँ पे मेरा जाने वाला, मैं इसको अगर बोल दूं और क्लियर बोलूं तो क्या रहेगा, हार्मोन्स रहेंगे। क्या रहेंगे, हार्मोन्स। यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलते हैं वो क्या रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स रहेंगे। न्यूट्रिएंट जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे क्या रहेगा मेरे बेसिकली, डिऑक्सिनल ब्लड। राइट ना, ये जाता हुआ देखने को मिलता है। राइट ना, इसमें हम कह सकते हैं। और इसमें अगर मैं बोलूं तो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या रहेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। दैट्स इट। ओके। और ये वाला हमें पढ़ना है किसके अंदर, कि पर्टिकुलरली हमारे एक्सक्रीशन के चैप्टर के अंदर। ये वाला कहां पे आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। और ये पे कहां पे रहेगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे पोर्टर सिस्टम ओवर। हाँ। तो अभी कैसा है कि 5-10 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी है। तो अब देखोगे तो आज का जो आपका मूवी का सीन बन चुका है, नरसिम्हा सर। पहली बार नरसिम्हा के बारे में सुन रहे। नरसिम्हा कौन है, इसके बारे में कभी सुना ही नहीं था, इनके बारे में कभी सुना ही नहीं, ऐसा कोई है क्या बंदा। हाँ, सारा चीज बता के रखा है। ठीक है, अच्छी बात है। मतलब नहीं नहीं, एकेडमी के आने से पहले मालूम ही नहीं था पापा। देखो मेरे को भी मालूम नहीं थे, मालूम है क्या। इस्कॉन में आने से पहले नरसिम्हा देव ये मालूम नहीं, रामकृष्ण मालूम थे। राइट ना। लेकिन ये बेसिकली जो नरसिम्हा देव होते हैं और उनके जो अलग अलग अवतार थे, इनके बारे में ज्यादा बेसिकली कुछ लेना देना नहीं रहता था। लेकिन जब धीरे धीरे बेसिकली स्पिरिचुअल लाइफ में एंट्री मारे, धीरे धीरे ये सारी चीजें क्या हो रहे, कवर होते देखने को मिल रहे। राइट ना। लेकिन बहुत इतना मतलब मैं उसमें जो रहते ना, सस्पेंस तुम लोगों को तोड़ूंगा नहीं। जब मूवी देखोगे ना तो तुम लोगों को पूरी बातें समझ में आ जाएगी। राइट ना। बहुत जबरदस्त एकदम मूवी है, आप देखो और उसमें सीखने के लिए जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करना मालूम है, जो प्रहलाद महाराज है ना, वो प्रहलाद महाराज क्या क्या बोल रहे हैं ना, इनको थोड़ा अच्छे से सुन लेना। रखना। प्रहलाद महाराज का जो भी वर्ड्स रहेगा, उनके जो डायलॉग्स दिए गए ना, उनको अच्छे से सुन लेना। और दूसरी बात, नरसिम्हा देव और जो विष्णु है ना, उनके बेसिकली क्या करना कि थोड़े से डायलॉग अच्छे से सुन लेना। तब तुम लोगों को क्या होगा, क्लैरिटी आता हुआ देखने को मिल जाता है। रखना। इसमें क्या हो रहा है कि एक्चुअल में श्रीमद् भागवतम के कुछ श्लोकास भी आ रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर तरीके से बेसिकली उसमें श्लोका को कोट दिया जा रहा है। ये बातों को आप रिवाइज कर सकते हो। दूसरी बात, आपको नरसिम्हा आरती भी बेसिकली ली होंगी फिर सर ने, एक बार ली थी ना। ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि हमारे टाइम के हिसाब से तो नहीं मैच होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जैसा मेरे को दिवाली के बाद मैं धीरे धीरे क्या करूंगा आपका स्पिरिचुअल। देखो, दिवाली से पहले मैं जनरली क्या करता हूँ, किसी भी तरह का स्पिरिचुअल कुछ थिंग्स ज्यादा डिस्कस नहीं करने के लिए जाता हूँ, क्योंकि मेरा फोकस क्या रहता है, अच्छे से पढ़ो, थोड़ा मूड में रहते हो पढ़ने के। राइट ना, तो वो पढ़ते जाओ। दिवाली जैसे आ जाता है, आप लोगों का क्या होता है कि धीरे 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 बेसिकली मन उड़ने लगता है कि क्या है, कितना पढ़ेंगे सर, बस हो गया अभी। राइट ना। तो उस मोमेंट में टीचिंग के साथ क्या होना चाहिए कि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी पे हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस करते चले जाएंगे। कुछ श्लोकास रिवाइज करेंगे, कुछ हम स्टोरीज के बारे में पढ़ेंगे, कुछ जो मिथ हमारे बारे में बेसिकली आ जाते हैं अलग अलग तरह के बेसिकली स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, वो डिस्कस करते चले जाएंगे। और धीरे धीरे क्या होगा, स्पिरिचुअल लाइफ को हम एनहांस करते चले जाएंगे। राइट ना। तो दिवाली के बाद वो धीरे धीरे चीजें आ जाएंगी। लेकिन अभी के समय में क्या करो कि थोड़ा सा जो आपका जो बन रहा है, एक फ्लो जो बनता चला जा रहा है, उसको मेंटेन करके रखो। चैंटिंग तो सबको, हर कोई कर रहा है ना, कोई है सर चैंटिंग क्या है। माला तो लेके रखिए, लेकिन वो जेब में या बेसिकली हमारे कबर्ड में जाके बैठ चुके हैं। रखना। ऐसी कोई अगर बात है तो मालाओं को निकालो और चैंटिंग करना थोड़ा चालू करो। और वैसे भी आज एकादशी है, और आज एकादशी है ना, फास्टिंग की है कि नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। किया है कि नहीं। हाँ। ठीक है, तो करो, फास्टिंग करो। और खाने पीने के लिए तो मिल ही रहा है ना, उसको क्या करो, अच्छे से खाओ। लेकिन आज के दिन मैंने लास्ट टाइम में बोला था, नहीं खाना चाहिए वैसे तो, लेकिन समझ के लो इन चीजों को। ठीक है। तो इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे कि फिर आगे जाके नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा, रेगुलेशन का टॉपिक। रेगुलेशन तो हो चुका है ना, नहीं हुआ है। ठीक है, रेगुलेशन बाकी है, और क्या बाकी है, डिसीजेस। राइट ना। तो डिसऑर्डर्स तो देखो, कल के लेक्चर के लिए क्या हो जाएगा चैप्टर हमारा, हाँ, लिम्फ। तो बहुत छोटे छोटे बेसिकली टॉपिक है, उसको कवर करते चले जाएंगे, कोई बड़ी बात। लेकिन आज का टॉपिक समझ में आ चुका है ना। पहले तो बेसिकली क्या हुआ, हमारा हो चुका है डबल सर्कुलेशन टॉपिक, और ये दूसरा वाला टॉपिक, या सैटरडे के लिए पूरा चैप्टर हम रख देंगे। राइट ना। लास्ट चैप्टर को दो चैप्टर, दो दो थे ना, एक ही था। तो अभी इस बार मैं तुम लोगों को क्लियर करके दे रहा हूँ, हाँ, दो। लास्ट टाइम के लिए मैंने तुम लोगों की बातें सुनी थी, और एक ही चैप्टर रखा था।
थोड़ा क्या करो मालूम है, रुको। थोड़ा सा, जब तक बेसिकली एफटीपी सेपरेट नहीं होते ना तब तक रुको। तब तुम लोगों को जलवा देखने को मिल जाएगा क्या होता है, ठीक है ना, अब भी कुछ नहीं रहेगा। हाँ। हाँ। अभी देखो दिव्यराज कौन है कि हमारा लास्ट ईयर का स्टूडेंट है, राइट ना, वो रिपीट रिपीट कर रहा है। हाँ ना, लेकिन क्या कर रहा है कि उसका अभी आ, सर से बात किया उसने कि भाई मेरे पास टाइम है तो मैं चाहता हूँ कि 11 से क्या करूँ कि अपना प्रिपरेशन चालू करो, तो उसने अभी चालू कर दिया वैसे। हाँ। हाँ। हाँ, अभी क्या उसके पर्सनल इश्यूज है तो चाहता है कि भाई कंटिन्यू करे। हाँ। नहीं नहीं नहीं, यही पे है ना, यही से करता है। ठीक है। हाँ। हाँ। अचानक शौक नहीं का। ठीक है, आपके क्लास का नहीं है वो, आपसे 1-2 साल बड़ा है, तो ऑब्वियसली। हाँ। ये पूर्वा ऑनलाइन है क्या रे बाबा अभी? कभी होती है कभी नहीं होती है, कहाँ पे चली गई? श्रेया और शर्वरी है। शर्वरी है ना, हाँ। ठीक है। आज तो वैसे भी क्या होगा, 3 से 6 अगर बेसिकली आपका मूवीज हो रहा है तो 6 के बाद डाउट सेशन का कुछ संबंध नहीं है क्या? 11th और 13 को क्या रहेगा ना? 11th एंड 13 को आज लेके जाने वाले। 11th एंड 13। 13 रिपीटर्स रे। सब रहेंगे ना। ठीक है। 12th वालों को इस बार नहीं लेके जा रहे, 12th को आई थिंक मुझे लग रहा है 2-3 दिन के बाद। हाँ। हाँ का? 12th वाले जाके आ गए? क्या बात कर रहे हो? वाह। तो 12th के टीचर्स उनके साथ चले गए होंगे। 11 के साथ देखते हैं हम लोगों को अगर जगह मिल गई तो आ जाएंगे तुम लोगों के साथ। देख लिया, लेकिन उसको अगर देखोगे ना तो 2-2 3-3 बार देखने का मन करेगा। ऐसा मूवी जबरदस्त एकदम बना के रखा है भाई साहब। मतलब वो सैयारा किस कोने में चला गया घुस। सैयारा किस कोने में चला गया वही समझ में नहीं आया मालूम है। बहुत सारे इस मोमेंट में ना अच्छे खासे मूवी निकल के आए थे, लेकिन मार्केट पूरा खा लिया नरसिम्हा ने, क्योंकि बॉस जब आता है तो बाकी किसी का कुछ नहीं चलता है, वैसे सिचुएशन हो गई। राइट ना। अच्छा लगा क्या? हाँ। हाँ का? अच्छा लगा क्यों? किसको अगर वैसे नहीं देखा होगा अभी क्या ही कह सकते हैं। हाँ। थैलेमस। हाँ। मिड ब्रेन के अंदर क्या होता है कि थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, इस तरह से बेसिकली पार्ट आ जाएंगे, राइट ना। तो एपिथैलेमस उसके ऊपर का बेसिकली, अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा थैलेमस है, ऊपर वाला एपिथैलेमस, नीचे वाला हाइपोथैलेमस, तो बीच में करेगा थैलेमस। वो पार्ट आ जाएगा, आएगा हमारे किसके अंदर, न्यूरल कोऑर्डिनेशन के अंदर आएगा, ब्रेन के रिलेटेड। ओके। चलेगा फिर। क्या हो गया? क्यों फुदक फुदक के हंस रहे हो? हैं? ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए क्या करेंगे, वो टॉपिक और। हाँ। सिलेबस ना, अरे सिलेबस फाइनलाइज करो। टाइम के हिसाब से अगर मैं बोलूं, ठीक है। देखो, अभी अभी इस वीक के लिए क्या करना है कि इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करो, मैं पहले बात बोल रहा हूँ, पूरा एकदम क्या करना है कि अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट वीक में क्या रहेगा कि आपका नेक्स्ट 2 वीक्स हमारे पास अभी है, राइट ना, 2 वीक का बेसिकली खेल बाकी है। तो 2 वीक के अंदर क्या हो जाएगा, तुम लोगों का आराम से एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये सेशन पूरा हो रहा है, मतलब लास्ट वीक में बेसिकली जो रहेगा टेस्ट, वो भी मैं तुम लोगों को एक ही बेसिकली चैप्टर के ऊपर रखूंगा, एक्सक्रीशन एस्मो रेगुलेशन। आराम से क्या करोगे, पेपर का प्रिपरेशन करो, आराम से एग्जाम देके घर पे चले जाओ। लेकिन जैसे आओगे, हाँ, हाँ, जैसे आओगे तो मैं तुम लोगों को पहले ही वीक में जितना भी सिलेबस हो चुका है उन सबका क्या करूंगा, टेस्ट रखूंगा। और दूसरे वीक में क्या हो रहा है, आपका जीटी हो रहा है, राइट ना। और जो पहले बेसिकली वीक के अंदर मार्क्स कम लेके आएगा, वही से मेरा तुम लोगों का मोदक खिलाने का प्रोसेस चालू हो जाएगा। ठीक है। मोदक खिलाने का प्रोसेस मेरा चालू हो जाएगा। चलो रुकते हैं यहाँ पे। अब करो प्रिपरेशन। कुछ नहीं बोलूंगा 2 वीक के लिए, ठीक है। जैसे ही गणपति से आओगे, क्या है?
हरे कृष्णा, हाँ हरे कृष्णा, देखते हैं तुम लोगों को। तो फर्स्ट वीक में मैं हरे कृष्णा बोलूंगा, दूसरे वीक में हम साथ में बोलेंगे हरे कृष्णा, राइट ना।